एक ऐसी प्रॉब्लम जिस पर कोई टीचर जल्दी ध्यान नहीं देता स्टूडेंट की। ज्यादातर नोटिस किया होगा कि एग्जाम में स्टूडेंट ज्यादातर क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। मैक्सिमम बच्चों के मुंह से आपने सुना होगा, यहां तक कि आप खुद ही बोले होंगे कि अरे यार मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया, अरे यार बड़े मार्क्स वाला क्वेश्चन छूट गया। कोशिश भरपूर किया, स्पीड भी बहुत तेजी थी लिखने की, लेकिन क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि याद रखना तुम्हें पता ही नहीं है। अगर वो 2 मार्क्स का प्रश्न है तो मुझे कितना लाइन लिखना है, कितना पेज लिखना है, कितने वर्ड लिखने हैं। अगर वो 5 नंबर का प्रश्न है तो कितना लिखना है मुझे, क्योंकि ये एग्जामिनर जो चेक करता है उसे ये बात पता होती है कि मुझे 5 नंबर कितने पेजेस पे, कितने लाइन पे देना है। लेकिन ये स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं उसका समय लॉस होगा। हो सकता है 2 नंबर का प्रश्न है लेकिन उसको बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन 2 नंबर के प्रश्न को आधा पेज लिख दिया। अब 2 नंबर का प्रश्न आधा पेज लिख कैसे सकता है? क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो बहुत पछताओगे दोस्तों। चाहे आप कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लो, आप टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सही रणनीति नहीं पता होगा तो आप हार के ही आओगे। क्योंकि युद्ध के मैदान में आप कितने भी अस्त्र शस्त्र क्यों ना ले जाओ, लेकिन अगर आपको चलाने ही ना आए तो युद्ध तो हार जाओगे ना। आज की इस वीडियो में दोस्तों ऐसी कमी, ऐसी वीकनेस को दूर करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हो इस छोटे से वीडियो में आपको इतने सारे टॉपिक कवर कर दूंगा दोस्तों, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि एग्जाम में आते हुए प्रश्न क्यों छूट जाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? स्टूडेंट को यह ना पता होना कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। मैं बताऊंगा कितने मार्क्स पर कितने पेज भरे, ये नहीं पता हो स्टूडेंट को, इसलिए वो अनठिकाना जब मन करेगा 3 नंबर वाले प्रश्न को आधा पेज मार देगा, कभी कभी 4 लाइन में निपटा देगा, कभी कभी 2 लाइन में निपटा देगा। यानी उसे सही टेक्निक नहीं पता है कि मुझे कितना लाइन लिखना है। सब कुछ बताऊंगा। एक ऐसी कमी जिसको मैं पूरी तरह से हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, जिसको ज्यादातर टीचर भी स्टूडेंट को गलत राय दे देते हैं। टीचर स्टूडेंट को इतना तो जरूर बता देता है कि बेटा आप अच्छे से राइटिंग में लिखना, अच्छे से हेडिंग डालना, सजा के लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। सजा के लिखने के चक्कर में स्टूडेंट इतना ज्यादा सजा के लिखने लगता है कि उसके क्वेश्चन ही छूट जाते हैं अंत में। तो क्या मतलब रहा? सजा के लिखने से क्या होगा? टीचर को खुश कर लोगे, 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे 10 नंबर के क्वेश्चन छूट गए तो यहां क्रोनोलॉजी समझो, गेम पकड़ो। क्या बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है? हेडिंग सजा के डालने में और अंत में एक ऐसी टिप्स जो शायद ही आपको YouTube पे मिले, कि 3 ऐसे टिप्स देने वाला हूं कि कॉपी को कैसे सही तरीके से भरे। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं आ रहा है, हो सकता है उस प्रश्न का जवाब आपको 50% आ रहा है, हो सकता है उस प्रश्न का जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो भी आप सही तरीके से कैसे लिखें। अगर आपका 5 मार्क्स का प्रश्न है तो मैं यही से गारंटी देता हूं कि आपको 5 में से 3 और 4 के बीच में ही मार्क्स मिलेगा, आपको भला ही वो आए चाहे ना आए। अब आप कहेंगे ऐसा क्या तरीका है? ऐसा तरीका जो YouTube पे ही ना मिले। बिल्कुल ये सीक्रेट टिप्स है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता दूंगा कि कितने मार्क्स पे कितना आपको पेज भरना है, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि कितने मार्क्स पर कितने पेज भरे जाते हैं, कितने लाइन लिखा जाता है। समझ आई मेरी बातें? आपका हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड इस वीडियो का कीमती होगा। कहीं भी आपका फालतू बात नहीं, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको लॉस हो रहा है। ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका देखिए 1 नंबर वाला तो टिक आउट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू वो कैसे एग्जाम में लिखा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक ना? तो इसको तो साइड करते हैं। अब बच्चे 2 मार्क्स वाला प्रश्न। तो 2 मार्क्स का प्रश्न जब भी एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो 20 वर्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए और 30 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझ आया? यानी 20 और 30 वर्ड के बीच में रहिएगा, यानी 2 से 3 लाइन लिखिएगा। कितना? 2 से 3 लाइन। अगर आप 3 लाइन भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं है, ठीक है? अब आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए मेरा आंसर 3 से 3.5 लाइन चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका शब्द कंप्लीट नहीं हो रहा है तो 3.5 जा सकता है, लेकिन अब आप उसे जबरदस्ती खींचोगे या फिर तुम्हें बहुत अच्छे से आ रहा है तो तुम चाहो तो वही तो एग्जामिनर खेलना चाहता है तुम्हारे साथ, कि देखते हैं किसका जवाब किस तरह से सटीक तरीके से कम शब्दों में दे सकता है। तभी ना भाई वहां पे लिखा है कि इस पे आपको केवल 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स के हिसाब से आपको जवाब देना है। अब आपको हो सकता है भाई 2 मार्क्स का प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार किए हो, आपको बहुत तैयार है, तो आप उसको थोड़ा ना पूरा 1 पेज लिख दोगे। वहां पे आपको अपना ज्ञान थोड़ी दिखाना है कि देख मेरे को इस टॉपिक पे कितना नॉलेज है। तो आपका समय तो चला जाएगा, और जैसे ही समय गया, जब आप कम मार्क्स वाले को चढ़ा चढ़ा करके लिखोगे तो आपका समय जाएगा, और जब समय जाएगा तो अंत के जो क्वेश्चन होंगे बड़े मार्क्स वाले वो सारे छूट जाएंगे। समझ आई मेरी बातें? न तो इधर के न तो उधर के रहे, सब खत्म, ठीक है? आप ज्यादा लिख दोगे तो क्या वो ज्यादा मार्क्स दे देगा 2 नंबर से? नहीं ना। वो उसके पेजेस में जो होता है ना, जब वो चेक करते हैं तो उनके पास एक आंसर शीट होता है यहाँ पे साइड में। समझ आई मेरी बातें? उनके पास एक स्लिट मिलती है, वहां पे सब कुछ लिखा रहता है, स्टेप मार्किंग।
इतने पे इतना मार्क्स देना, इतने पे इतना मार्क्स देना, इतने पेज पे इतना मार्क्स देना, इतने लाइन पे इतना मार्क्स देना। समझ आई मेरी बातें? ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सरकारी टीचरों से बात करके बता रहा हूँ। समझ आई मेरी बातें? जो एग्जाम की कॉपी जांचने जाते हैं। समझ आई मेरी बातें? पूरा एकदम कह लीजिए तो प्रॉपर मेरे पास जानकारी है तब मैं बोल रहा हूँ, बिना जानकारी के नहीं बोलता मैं कोई चीज। अब ध्यान से समझिए, 3 मार्क्स का अगर आपका आता है तो 3 मार्क्स को हाईएस्ट 40 से नीचे मत ले जाइएगा, 50 वर्ड के बीच में रखिएगा। 40-50 यानी मैक्सिमम 50 वर्ड ले जाइएगा। कितना? 50 वर्ड। समझ आई नहीं मेरी बातें? अगर आप जानना चाहते हैं तो लगभग 5 लाइन। 5 लाइन का मतलब होता है वही आपका जो पेज है, ठीक ना, जो एग्जाम का कॉपी है, ये इसका आधा पेज। समझ आई मेरी बातें? एक और गलती करते हैं लोग कि जब ये आधा पेज लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो नीचे जगह बचा होता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन डालते हैं, वो कभी गलती मत करना, ठीक ना। अब नए पेज से शुरुआत करना, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला आता है 4 मार्क्स। 4 मार्क्स वाला जब भी रहेगा तो आप 70 से 80 वर्ड में लिखिएगा, यानी कुल मिलाकर के 7 से 8 लाइन। 7 से 8 लाइन का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 1 पेज। समझ आ रही है मेरी बातें? लगभग 1 पेज के आसपास, थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अगर आपका 5 मार्क्स का प्रश्न आता है तो उसको 120 वर्ड से लेकर के 150 वर्ड के बीच में रखिएगा, यानी कुल मिला के 1.5 पेज से लेकर के 2 पेज तक। अगर इस तरह से लिखते हो, आपको रणनीति पता है कि मुझे कितना लिखना है, किस चीज पे, क्योंकि अगर उतना लिखोगे तो ना आपका मार्क्स नीचे जाएगा ना तो आपका मार्क्स ऊपर जाएगा। कहने का मतलब जितना मार्क्स दिया है उतना ही आपको आराम से मिल जाएगा, और बशर्ते हेडिंग भी सही डालना होगा। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आप लिख रहे हो तो आप हेडिंग सजाने में इतना व्यस्त हो जाओ, हेडिंग सजाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि उसे देख करके उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगे। कभी कभी आपने सुना है ना कि कलर अच्छी चीज है, लेकिन हद से ज्यादा कलरफुल हो जाए चीजें तो भी चुभती है। समझ है? हेडिंग वहां तक सही है जितना हो सके। अब आप हेडिंग डालने के चक्कर में इतना सजाने फजाने लगे जिसमें आपका समय बहुत जाने लगा तो गड़बड़ तो होगा। तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया कि कितने मार्क्स पे कितना पेज भरना होता है, कैसे लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाता है। अब आते हैं अगली टॉपिक पे। ये वाला पार्ट तो आपका दिल खुश कर देगा दोस्तों। कॉपी कैसे भरे, कॉपी में हेडिंग कैसे डाले, क्योंकि याद रखना हेडिंग ये सबसे बड़ा इंप्रेशन झाड़ता है। एग्जामिनर की पहली नजर जो पड़ती है वो हेडिंग लिखावट पे पड़ती है। अगर आप मान लो कोई पहला प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हो, ठीक है, तो 2 कॉपी आपके सामने दिख रही है। एक कॉपी है आपका जो लिखा हुआ है पहले प्रश्न को। सबसे पहले तो बता दूं कि प्रश्न नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। जो आपका प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न दिया होता है उससे आप नहीं उतारोगे, याद रखना, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप यहाँ पे जब भी लिख रहे हो तो प्रश्न संख्या न डालना, प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे जैसे ही डालोगे एग्जामिनर का एकदम दिमाग खचड़ा जाएगा, एकदम पगला जाएगा, साला कट। समझ रहे हो? प्रश्न संख्या नहीं डाला जाता है, आप प्रश्न उत्तर डालोगे। क्या डालोगे? प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। प्रश्नोत्तर यानी किस प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हो, प्रश्न संख्या यानी संख्या 1, प्रश्न भी जुड़ा हुआ है इसमें, तो प्रश्न 1 का तुम उत्तर लिखने जा रहे हो, ठीक है। जब यहां तक हो जाए फिर उसके बाद इस तरह इधर लाइन खींचना। याद रख, बहुत लोग कहते हैं सर दोनों तरफ लाइन खींचे तो सही रहेगा। देखो भाई, लिख खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन याद रखना ज्यादा चिपका दोगे, ऐसे ज्यादा चिपका दोगे तो एग्जामिनर को लगने लगता है कि देखिए फालतू में क्या कहते हैं, बस ये दिखाना चाह रहा है कि मेरा कॉपी ज्यादा ज्यादा भरे। जगह कम होगा तो बहुत कॉपी लेना पड़ेगा, बी कॉपी सी कॉपी भरना चाहता है, इसलिए ऐसा किया है। तो ये ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना करो तो ज्यादा बेहतर है, अब कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कम स्पेस देना इधर। समझ आई मेरी बातें? अब ध्यान से समझना। फिर अपना आंसर लिखना शुरू कर दिए, ठीक है, लिखना शुरू कर दिए। मान लो हमारा यहां तक आ गया, आंसर खत्म हो गया यहाँ पे। अब अगली गलती मत करना कि यहां जो बचा हुआ है जगह, यहां पे प्रश्न उत्तर दोबारा मत डालना। अब मान लो दूसरे प्रश्न का अगर जवाब देने जा रहे हो तो इसी पेज से मत करना, भला ही तुम्हारा आधा पेज खाली क्यों ना हो, भला ही तुम्हारा आधा पेज खाली क्यों ना हो, तुम यहां पे नहीं लिखोगे, अब अगले पेज से शुरू करोगे। समझे? अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि अगर सर मेरा आधा पेज से ज्यादा खाली हो तो लगभग मैं 2 लाइन या 3 लाइन केवल लिखा हो तो, तब तुम लिख सकते हो, तब तुम लिख सकते हो, तब तुम उसी पेज में अगला प्रश्न डाल सकते हो। समझ आई मेरी बातें? कभी कभी होता है कि जब तुम आंसर लिख रहे हो, आंसर लिखते 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 कभी कभी होता क्या है, ध्यान से समझना, आंसर लिखते लिखते हमारा होता क्या है, ध्यान से सुनना, बड़ी खास बात बता रहा हूं। यहां पे होता क्या है कि आंसर लिखते दौरान करता क्या है स्टूडेंट कि इसका उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है? उदाहरण। तो उदाहरण, अब थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, अब उदाहरण इसको ले जा करके किसी और पेज पे लिख देता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल किसी और पेज पे डाल देते हैं और नीचे डाल देता है प्रश्न संख्या। अब बताओ, एग्जामिनर नजर में नहीं जाएगा, एग्जामिनर के नजर में ये नहीं जाएगा। अगर भलाई थोड़ा ही छोटा करके ही लिख दो, लेकिन नहीं लिख दो उसी पेज पे। अगर लगे कि तुम्हारे पास एक लाइन बचा हुआ है, एग्जाम्पल लिखना है, तो अलग जगह जाके मत लिखो, उसी पेज में कवर कर लो। हाँ, लगे कि तुम्हें अगले पेज में कम से कम अभी 4 से 5 लाइन लिखना है, तब जाके ऐसा करना। ये हुआ। अब सबसे खास बात जो बड़े बड़े स्टूडेंट भी गलती कर देते हैं, और वो खास बात क्या पता है,
एक पेज में ज्यादा से ज्यादा एक, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन हेडिंग, तीन हेडिंग से ज्यादा मत डालना। एक हेडिंग, दो हेडिंग, तीन हेडिंग, मैं तो कहूंगा लगभग दो हेडिंग। अगर एक पेज में, एक पेज है यहां तो अपना प्रश्न संख्या डलवा किए हो, यहां भी हेडिंग डाल दिए, दो लाइन लिखे फिर हेडिंग डाल दिए, तीन लाइन लिखे फिर हेडिंग डाल दिए, फिर हेडिंग, यहां भी एग्जामिनर को दिक्कत होता है। अगर तुम्हें लग रहा है छोटे छोटे हेडिंग है तो हेडिंग मत डालो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लिखो, तब समझ आई मेरी बातें। और सबसे खास बात, जब बड़ी, जैसे मान लो सपोज दैट बहुत लोग एसएसटी लिख रहे हैं या हिंदी का जवाब दे रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा, अब मान लो बहुत बड़े क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो और तुम्हारे पास समय कम बचा हुआ है, मान लो 5 से 6 मिनट बचा हुआ है, तो एक पैराग्राफ में मत लिखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लिखते जाओ। समझ आई मेरी बात है, उस पर भी एग्जामिनर खुश होता है। ठीक है। और अगर तुम्हारे पास 5 मिनट बचा हुआ है, लगभग तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन बचा है और 5 मिनट में तुम्हें करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का बचा हुआ है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक नंबर 2 नंबर, ऐसे करके कुछ बचा हुआ है मान लो, तो तुम अब अगर उसका उत्तर लिखना शुरू करोगे तो तुम 5 मिनट में कर पाओगे कभी? कितने भी फास्ट लिखोगे कर लोगे नहीं ना। तो उस दौरान उस प्रश्न को चार्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। चार्ट फॉर्म का मतलब होता है या तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के पॉइंट पॉइंट करके लिखते जाना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एकदम, ठीक ना। मेन मेन पॉइंट, पहला पॉइंट, या तो इसे चार्ट फॉर्म में लिखना। चार्ट फॉर्म का मतलब होता है जैसे होता है ना, इस तरह से चार्ट बना देना, ऐसे ऐसे, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे। समझ आ रही मेरी बातें? तो तुम्हारा पेज भी भर जाएगा और मेन मेन पॉइंट भी कवर हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? ये तुम केमिस्ट्री, ये तुम फिजिक्स पे, एसएसटी पे, समझ आई मेरी बातें, इंग्लिश पे, हर किसी पे अप्लाई कर सकते हो, मैथ को छोड़े। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर हो रहा है या नहीं? तो अब आपको ये बात समझ में आ गई हेडिंग कैसे डालना है, किस तरह डालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दोस्तों एकदम सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये टेक्निक तेज बच्चों के लिए भी काम आ सकती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात कि अगर आपका कोई प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो कैसे लिखे ताकि एग्जामिनर फिर भी आपको मार्क्स दे। तो आइए, अब जो कॉपी भरने का सही तरीका जब आंसर ना पता हो, ये टिप्स तो मेरे को लगता है सभी को देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, मुसीबत में तिनके का सहारा। ठीक ना, क्या पता ऐसा कोई जरूरी हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बिल्कुल ना आ रहा हो, तो उसे छोड़ेंगे तो जीरो मिलेगा। कुछ तो करना चाहिए ना। तो कुछ करने के लिए अगर आपको उसमें थोड़ी सी इजाफा कर दे, अगर आपको, आप कहना चाहते हो हाँ सही बात है सर कुछ करना चाहिए, तो कुछ जो करना चाहिए उसको अगर सही तरीके से ले जाके किया जाए तो मार्क्स तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो वही बात बताने वाला हूं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं, कूलाम का नियम। ठीक ना, मान लो एक प्रश्न है, ठीक है, आपके चाहे आप पीसीएम वाले स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे आप बायोलॉजी के हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है ना। अगर मान लो आपको कूलाम का नियम दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि हो सकता है आपको नहीं मालूम है, ठीक ना, भूल गए, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए भूल गए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये किस किस बारे में है, किस चैप्टर से है? अगर इतना पता है, इतना पता है, तो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सोचो इसके बारे में कि इस चैप्टर में किस बारे में बात की जा रही थी। तो तुम्हें ध्यान आएगा, अरे यार इस चैप्टर में तो, जिसमें ओम का नियम है उसमें तो अरे यार वायर की, तार की, प्रतिरोध, ये सब की बात हो रही थी। अगर यहां तक समझ आया तो आप इसको ओम के नियमानुसार किसी चालक तार में ऐसे करके कुछ भर के अपने हिसाब से लिख सकते हो। समझ आई मेरी बात है? तो आपको लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि उधर तो आप सही करते हुए आए हो, तो एग्जामिनर को देखेगा कि अरे यार ये सही लिखा है, जा तो सही रहा है, तो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है। और अगर आपको चैप्टर के बारे में अच्छे से पता है तब तो इसमें और इजाफा हो सकता है। अगर आपको 50% जानकारी है तो आप बना सना के कुछ भी लिखना, क्वेश्चन भर मत छोड़ना, भरने की कोशिश करना। ठीक है। और आपके दिमाग में आ रहा है सर मुझे कुछ भी नहीं पता है तो क्या करें, यहीं पे रिस्क आ जाता है। अब जिन बच्चों को कुछ भी नहीं, मान लो प्रश्न आ गया, अब जिन बच्चों को उस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं पता है, किस चैप्टर से कहां से क्या नहीं, तो उन बच्चों के लिए क्या है, उसके लिए मैं इंग्लिश का उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बात को पकड़ लो। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है, व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चॉक। ठीक है, एम यहाँ पे कह रहा है कि एम हैमल जो है वो एक चॉक के टुकड़े से व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखता है, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखता है, तो जो तैयार किया होगा उसको तो पता है, प्रोज का है, फ्रांस जिंदाबाद लिखता है, यही ना आंसर है। लेकिन अगर नहीं मालूम तो क्या करो, जो क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब है यहाँ पे जैसे व्हाट डिड, व्हाई डिड, व्हाई, व्हाट, व्हाट, हु, शुड, ये सारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड जैसे चीजें दिखते हैं यहाँ पे, उन्हें कट कर देना, उन्हें क्या कर देना, कट कर देना। अब यहाँ पे जैसे लिखा है यम हैमल, यम के बाद एम हैमल है ना, तो यहाँ पे लगा देना द। ठीक ना, अब बाकी सब इसे उतारते जाओ और कुछ भी अपने मन से भर देना, कुछ भी अपने मन से भर देना। बहुत स्टूडेंट को लग रहा होगा सर जी आप ये क्या बता रहे हैं, मैं इस बात को जो बता रहा हूं मैं केवल उन स्टूडेंटों को टारगेट कर रहा हूं जो साल भर से कुछ पढ़े ही नहीं, एकदम लुल्ल हो गया है दिमाग। समझ आ रही मेरी बातें? लेकिन उन
पे एक आशा उम्मीद मैं बना सकता हूं कि पेपर छोड़ना मत, क्वेश्चन छोड़ना मत, जैसे बताया हूं उतना पेज भरना, अपने से बना के लिखना, लेकिन जरूर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर कोई नहीं चाहता है कि मैं स्टूडेंट को फेल करूं, वो हमेशा पास करना चाहता है। लेकिन तब तुम लिखोगे उतना तब तो पास हो पाओगे। अगर तुम गलत सही ही लिखते हो लेकिन हर सवाल को अटेम्प्ट करते हो तो थोड़ा 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 इकट्ठा करके पासिंग मार्क के बहुत नजदीक जा सकते हो। समझ आई मेरी बातें? और बाकी जो तेज तर्राक बच्चे हैं उनके लिए तो मैंने सारी टेक्निक्स बता ही दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा बोर्ड एग्जाम में, और 100% होगा होगा होगा। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज देखिए, प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।